ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और ये बहुत अवेटेड वीडियो है। लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स इस पे आए थे कि पंजाब में सर क्या कट ऑफ जा सकती है, और मैं बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन भी आ रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी, अनअकैडमी के भी, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। और इस बार बहुत अनसर्टेनिटी थी, और मेरिट लिस्ट के बाद जब रैंक्स आए थे ऑल इंडिया के तब और दिक्कत हो गई थी, और हम लोग स्टेट रैंक्स की वेट कर रहे थे। जिन बच्चों से मेरी पर्सनली बात हुई है, मैं सभी बच्चों को ये बता रहा था कि बेटा मेरिट लिस्ट आने के बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, हमें थोड़ा और बेटर पता चलेगा। तो अभी जैसे कि आप सबको पता है कि 20th को रात को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने पंजाब की जो मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी थी। तो आज की डेट में वी आर एट अ मच बेटर पोजीशन। हम आज बहुत ही बेहतर जगह पर हैं जहाँ पे कि हम बता सकते हैं, क्योंकि एक लाइक टू लाइक कंपैरिजन है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर लास्ट सीट कहाँ पे मिली थी, है ना। लास्ट ईयर लास्ट सीट कहाँ पे मिली थी, उसका स्टेट रैंक क्या था, आज इस बार उस स्टेट रैंक के हिसाब से मेरिट में क्या कट ऑफ जा सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, इसमें जो सबसे नीचे जो सबसे फर्स्ट लिंक आया था उसमें 2023 की कट ऑफ्स दी हुई थी। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ से मैंने कट ऑफ्स उठाई हैं, आप लोग रेफर कर सकते हो। मैं केवल 3 प्राइमरी कैटेगरीज डिस्कस करने वाला हूँ, जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी। मेजॉरिटी बच्चे इन्हीं कैटेगरीज में जो है वो कवर हो जाते हैं, बट इसके बियॉन्ड अगर कोई बच्चा है तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं बेटो आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी कवर करेंगे, देन वी विल गो ऑन टू पीसी एंड देन वी विल गो ऑन टू द एससी कैटेगरी। वर्किंग मैंने आपको बता दिया किस तरह से मैंने वर्किंग की है। हम स्टार्ट करेंगे बेटा 2023 में किस मार्क्स पे किस रैंक पे सीट गई थी, उसका स्टेट रैंक क्या था अपनी कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी के लिए ओपन मेरिट की बात करेंगे, और जो 2024 की मेरिट लिस्ट आई है उसमें सेम रैंक पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मार्क्स है, ताकि आपको पता चल जाए। ये आपको आइडिया देगा। इसमें भी एक वेरिएशन है बच्चों की, लास्ट ईयर और इस साल से एक चेंज है कि इस साल पंजाब एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट ऐड कर रहा है। तो एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट ऐड करने के कारण हो सकता है मेरिट पे कुछ फर्क पड़े। जो हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं शायद उससे भी 1-2 नंबर ऊपर कट ऑफ चली जाए, राइट। तो बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अन अकेडमी के साथ जैसे कि मैं एसोसिएटेड हूँ, तो अन अकेडमी नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडमिशन्स होती हैं और जिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको रिवॉर्ड करने के लिए अनसेट एग्जाम करता है। तो अनसेट एग्जाम हमारा लॉन्च हो चुका है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके टच में कोई भी स्टूडेंट है जो आज 9th 10th 11th या 12th क्लास में है और वो अगले साल तैयारी कर सकता है या नहीं भी कर रहा है, कहीं तैयारी कर रहा है और अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहता है, तो इस टेस्ट में रजिस्टर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट, स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक जो है वो वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, 22 सितंबर से 20 अक्टूबर में है, और लगभग 10 लाख बच्चे इसमें पैन इंडिया बैठेंगे, तो बच्चे को अपनी वैल्यूएशन पता चल जाएगी। तो जो भी आपके सर्कल में बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके फैमिली में, उनके नेबरहुड में, प्लीज़ उनको बोलिएगा कि ये टेस्ट में जरूर अटेम्प्ट करें। दे विल गेट टू नो वेयर दे स्टैंड। दे हैव गॉट अमेजिंग स्कॉलरशिप्स टू विन। बहुत ऑसम स्कॉलरशिप्स हैं, लगभग 250 से 300 करोड़ की स्कॉलरशिप्स हैं इसमें जो बच्चों को मिल सकती हैं। चलिए आ जाते हैं हम जनरल कैटेगरी की बात करने। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों जनरल कैटेगरी की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम किस तरह से चलेंगे इसमें कि सबसे पहले कॉलेज का नाम है बच्चों कि कौन सा कॉलेज है, उसके बाद कौन सा कोटा है, किस कोटा में सीट है, फिर 2023 के मार्क्स हम डिस्कस करेंगे कि 2023 में लास्ट, ये मैं फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं लास्ट यानी कि थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ। थर्ड राउंड के बाद लास्ट में कहाँ तक सीट मिल सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे नहीं कहना सर आपने तो कहा था इस रैंक तक मिल जाएगी लेकिन कट ऑफ बहुत हाई गई है। तो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई जाएगी, सेकेंड राउंड में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क पड़ेगा बच्चों थर्ड राउंड में, स्पेशली जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। ठीक है,
उसके बाद हमने स्टेट रैंक बोला कि 2023 में जिस बच्चे के इतने मार्क्स थे और जिस बच्चे को लास्ट सीट मिली है उसका स्टेट रैंक क्या था, और इस बार जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें इस स्टेट रैंक के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स है 2024 में। तो यहां से हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पटियाला की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। लास्ट ईयर 624 मार्क्स पे बेटा सीट मिली थी, जिसके 624 मार्क्स थे उसका 257 स्टेट रैंक था, 257 स्टेट रैंक था। और इस बार जिसका मेरिट नंबर 257 है उसके 663 मार्क्स हैं। तो लास्ट राउंड आते आते तक पटियाला की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 663 मार्क्स एक्सपेक्ट की जा सकती है। इससे एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, 3 to 5 मार्क्स का वेरिएशन आ सकता है, प्लस माइनस दोनों तरफ बच्चों। अमृतसर की बात करें, अमृतसर 2023 में 589 मार्क्स पे लास्ट गया था। बच्चे का स्टेट रैंक था 577 स्टेट रैंक था। इस बार 577 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्कोर है वो बन रहा है 640 मार्क्स। फरीदकोट की बात करते हैं बच्चों, फरीदकोट जो कॉलेज था वो 581 मार्क्स पे लास्ट ईयर गया था, 633 स्टेट रैंक था। इस बार उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्कोर बन रहा है बच्चों वो बन रहा है 635। मोहाली की बात करें, जो मोहाली कॉलेज खुला था, मोहाली कॉलेज में 584 मार्क्स पे गई थी, 613 स्टेट रैंक था, 637 मार्क्स थे। तो इससे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 635 एंड अबव पे क्लोज होने की उम्मीद है कि 635 नंबर एंड अबव वालों को गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस है लास्ट राउंड तक। ठीक है जी, जो पिछले साल 581 था, तो लगभग 54 मार्क्स का जंप जो है वो देखने को मिल रहा है, प्लस 54 मार्क्स हमारे को देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट सीट में अप्रोक्सीमेटली इन द कट ऑफ के अंदर लगभग 54 मार्क्स का जंप देखने को मिल रहा है। बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट सीट्स की। सेमी गवर्नमेंट सीट डीएमसी के अंदर 585 पे गई थी, 599 स्टेट रैंक था। इस बार 638 मार्क्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाते हैं। अगर पिम्स की बात करें तो 563 पे लास्ट सीट गई थी 2023 में, जिस बच्चे को मिली थी उसका स्टेट मेरिट लिस्ट में 778 रैंक था, 778, और 778 वाले के इस बार 625 मार्क्स बन जाते हैं। ज्ञान सागर बनूड़ की बात करें बच्चों तो 551 पे गई थी, 877 रैंक था। इस बार उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 618 मार्क्स जो है वो बनते हैं। तो जो सेमी गवर्नमेंट सीट है बच्चों, सेमी गवर्नमेंट सीट वो 618 पे खत्म होने की एक्सपेक्टेशन है। यानी कि पिछले साल से अगर हम बात करें तो लगभग जो है ये ऑलमोस्ट 67 मार्क्स का जंप देखने को मिल सकता है। अप्रोक्सीमेटली 67 मार्क्स का जंप आपको देखने को मिल सकता है फॉर सेमी गवर्नमेंट सीट। आगे बात करते हैं बटो मैनेजमेंट की। तो डीएमसी मैनेजमेंट 550 पे क्लोज हुई थी, अप्रोक्सीमेटली ज्ञान सागर की गवर्नमेंट सीट के आसपास 888 स्टेट रैंक था, 618 मार्क्स बन जाते हैं बच्चों। पिम्स जलंधर की अगर बात करें मैनेजमेंट सीट की तो 525 पे खत्म हुई थी, 1114 स्टेट रैंक था लास्ट ईयर। इस बार जिसका 1114 रैंक है उसके 601 मार्क्स बन रहे हैं बच्चों। ज्ञान सागर बनूड़ की बात करें तो 482 मार्क्स पे क्लोज हुई थी मैनेजमेंट सीट। रैंक था स्टेट मेरिट लिस्ट में 1458 और इस बार उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर बच्चों बन रहा है 578 मार्क्स का। एसजीआरडी अमृतसर ओपन सीट 391 पे खत्म हुई थी, स्ट्रे वैकेंसी मिला के एक सीट खाली हुई थी, स्ट्रे वैकेंसी में गई थी। 2231 स्टेट रैंक था, कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर बन जाता है 515 मार्क्स। मिनॉरिटी सीट की बाद में बात करते हैं। आदेश में गवर्नमेंट और मैनेजमेंट में फीस स्ट्रक्चर सेम है, तो 394 पे सीट खत्म हुई थी, 2209 स्टेट रैंक था लास्ट बच्चों। इस बार जो 2209 के कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स बन रहे हैं वो 518 बन रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट सीट्स हैं वो
518 पे लास्ट खत्म होने की उम्मीद दिख रही है, 518 मार्क्स पे, और लास्ट ईयर ये गई थी 394 तक, 394 तक। तो इसमें आपको सबसे मेजर जंप देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 124 मार्क्स का आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो हम जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, गवर्नमेंट से सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट से मैनेजमेंट, वैसे वैसे जो स्कोर है, जो गैप है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, वो बढ़ता जा रहा है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब रह गए माइनॉरिटी कॉलेजेस। तो सिख माइनॉरिटी की सीट 356 मार्क्स पे गई थी, 2544 रैंक था, इस बार उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 485 मार्क्स बन जाते हैं। और अगर हम सीएमसी की बात करें तो सीएमसी में लास्ट सीट जो स्टेट कोटा की सीट्स है ओपन, 568 मार्क्स पे गई थी, 739 रैंक था बच्चे का, इस बार कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर बनता है 629। और ऑल इंडिया कोटा में जो 4 सीटें आती हैं उसके लिए 659। तो ये जो है, ये एक्सपेक्टेड स्कोर हम लोग मान के चल रहे हैं। इसके हिसाब से जो गवर्नमेंट सीट्स है वो 635 पे खत्म हो जानी चाहिए, गवर्नमेंट सीट 635 स्कोर पे। जो सेमी गवर्नमेंट सीट है वो 618 मार्क्स पे खत्म हो जानी चाहिए, और 518 पे मैनेजमेंट सीट क्लोज हो जानी चाहिए आदेश में। तो ये जनरल कैटेगरी की 2024 की लास्ट राउंड आते तक कट ऑफ्स बच्चे एक्सपेक्ट की जा रही हैं। बहुत हाई कट ऑफ जा रही है, आई एग्री, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ हाई जा रही है। अभी इसमें कुछ इम्पैक्ट एनआरआई स्पॉन्सर्ड का आ सकता है बच्चों, तो वो हमें फैक्टर इन थोड़ा सा करना पड़ेगा। बट ऑलरेडी कट ऑफ स्काई रॉकेट कर चुके हैं, बहुत हाई जा रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बीसी कैटेगरी, और हम बीसी कैटेगरी में भी देखेंगे कि कुछ कुछ इसी तरह का आपको जंप्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हाई जा रही है, रिजर्व कैटेगरीज में भी सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला है। तो अगर हम बीसी कैटेगरी में बात करें तो जो गवर्नमेंट सीट्स की हम बात करते हैं, पटियाला 594 पे क्लोज हुआ था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट रैंक जो स्टेट रैंक था 523 था, बीसी कैटेगरी रैंक था 34। तो अभी इस बार मैंने स्टेट रैंक से कंपैरिजन नहीं किया है, बिकॉज कैटेगरी की सीट है, कैटेगरी के बच्चों से कम्पीट कर रहा है। इस बार हमने बीसी रैंक को कंपेयर किया है, स्टेट रैंक सिर्फ रेफरेंस के लिए आप लोगों को दिया है। तो बीसी रैंक जो लास्ट ईयर 34 था, इस बार अगर हम मेरिट लिस्ट में बीसी रैंक में 34 वाला कैंडिडेट देखें तो उसके 649 मार्क्स बन रहे हैं। सिमिलरली अमृतसर की बात करें तो 565 मार्क्स के पे लास्ट ईयर खत्म हुआ था, 66 बीसी कैटेगरी रैंक था, इस बार कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर 630 मार्क्स बन रहा है। फरीदकोट की बात करें तो 556 मार्क्स पे खत्म हुआ था, बीसी कैटेगरी में 76 रैंक था, इस बार की मेरिट लिस्ट में देखा जाए तो 625 स्कोर बन रहा है। और मोहाली की बात करें तो 569 पे खत्म हुआ था, 60 स्टेट रैंक था, इस बार 632 स्कोर बन रहा है। तो जो लास्ट सीट मिल रही है वो 625 पे दिख रही है लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से, जो पिछले साल 556 मार्क्स थी। तो लगभग 69 मार्क्स का जंप जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि जनरल कैटेगरी के गैप से भी ज्यादा गैप है, ज्यादा जो है हाइक हो रही है। सेमी गवर्नमेंट सीटों की बात करते हैं, डीएमसी में 549 मार्क्स वाले को मिली थी, 84 रैंक था, इस बार 621 कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर आ रहा है। पिम्स जलंधर 543 पे गई थी बच्चों, 92 रैंक था स्टेट का, इस बार 617 मार्क्स आ रहा है। और अगर ज्ञान सागर बरूड़ की बात करें तो 536 मार्क्स पे गई थी, 1103 बीसी कैटेगरी रैंक था, इस बार कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर 611 आ रहा है। तो जो लास्ट ईयर 536 कट ऑफ गई थी सेमी गवर्नमेंट सीट की बीसी कैटेगरी के लिए, इस बार वो 611 मार्क्स जाती हुई दिख रही है। तो इसमें लगभग 75 मार्क्स का जो है वो जंप हमारे को देखने को मिल रहा है सेमी गवर्नमेंट सीट के अंदर बच्चों, लगभग 75 मार्क्स का जंप देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट सीट की बात करें तो डीएमसी की कट ऑफ सिमिलर वर्किंग के हिसाब से 599 दिख रही है बच्चों, पिम्स में 580 दिख रही है, और ज्ञान सागर के अंदर 535। तो 535 के अंदर मैनेजमेंट सीट खत्म हो रही है,
इसके बाद हम SGRD और आदेश में आ जाते हैं। SGRD में 508 मार्क्स तक एक्सपेक्टेड है, BC कैटेगरी में 320 रैंक तक, 475 एंड 493 ये आदेश में जो है 475 तक एक्सपेक्टेड है। और लास्ट में है CMC की कट ऑफ हाई जाती है, बट इसमें 96 कैटेगरी रैंक 617 तक। तो अगर लास्ट मैनेजमेंट सीट देखी जाए 475 जो है मार्क्स पे मिलती दिख रही है, जो लास्ट ईयर 300 मार्क्स पे मिली थी। तो ऑलमोस्ट 175 मार्क्स का जो है वो लास्ट ईयर से जंप देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट सीट्स के अंदर। तो आप देख सकते हो कि वेरिएशन बहुत है, 50-60 मार्क्स से लेके किसी किसी कैटेगरी में 150 प्लस 175 मार्क्स तक का भी आपको जंप देखने को मिल रहा है। अगर BC कैटेगरी को समराइज करें तो गवर्नमेंट सीट जो है वो 625 तक एक्सपेक्ट की जा सकती है, सेमी गवर्नमेंट जो सीट है वो 611 के आसपास एक्सपेक्ट की जा सकती है, और जो मैनेजमेंट सीट है जिसमें मैं आदेश SGRD सबको इंक्लूड कर रहा हूँ वो 475 मार्क्स तक मिलने की उम्मीद है एज पर दीज कैलकुलेशंस। आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए। तो SC कैटेगरी की भी अगर हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो लास्ट ईयर 420 मार्क्स पे लास्ट सीट गई थी फरीदकोट के अंदर, और ये SC कैटेगरी के रैंक्स हैं बच्चों। और इसी से हमने कंपैरिजन किया है, जैसे BC की वर्किंग की थी कि जो आपका कैटेगरी रैंक था उस कैटेगरी रैंक के कॉरेस्पॉन्डिंग इस बार क्या स्कोर बन रहा है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो पटियाला 557 मार्क्स पे, अमृतसर 521 मार्क्स पे, फरीदकोट 510 पे और मोहाली 517 पे। तो 510 मार्क्स पे लास्ट गवर्नमेंट सीट मिलने की उम्मीद है SC कैटेगरी के अंदर एज पर दीज कैलकुलेशंस। सेमी गवर्नमेंट सीट की बात करें तो DMC 503, पिम्स 482 और ज्ञान सागर जो है वो 470। तो 470 मार्क्स पे लास्ट सीट एक्सपेक्टेड है, जो लास्ट ईयर 378 मार्क्स पे गई थी, राइट। तो यहाँ पे 90 मार्क्स का जंप हमें दिख रहा है, और यहाँ पे भी हमें अप्रोक्सीमेटली जो है वो 92 मार्क्स का जंप देखने को मिल रहा है सेमी गवर्नमेंट सीट के अंदर। बात करते हैं मैनेजमेंट सीट्स की। DMC के अंदर 439 मार्क्स पे दिख रही है, पिम्स के अंदर 405 पे और ज्ञान सागर पे 370 मार्क्स पे दिख रही है, जो लास्ट ईयर 236 मार्क्स तक भी मिली थी। तो 236 से 370 ऑलमोस्ट 134 मार्क्स का जंप जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 134 मार्क्स का जंप बच्चों देखने को मिल रहा है हमारे को SC कैटेगरी में। तो जैसे कि मैं कह रहा था, जनरल BC SC सभी कैटेगरीज के अंदर हाइक्स है, सभी कैटेगरीज के अंदर बहुत मेजर इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिल रहा है 2024 के अंदर एज कंपेयर टू 2023। अब बात करते हैं बेटा कि इतना इन्फ्लेशन क्यों आया, है ना, इतना इन्फ्लेशन क्यों आया। तो मैं आप लोगों से एक स्टेट रैंक लास्ट 4 साल के 2021, 2022, 2023, 2024 के डिस्कस करने वाला हूँ एज कंपेयर टू नीट स्कोर। तो एक चार्ट मैंने बनाया, अगर हम देखें 675 मार्क्स के ऊपर 2021 में सिर्फ 29 स्टूडेंट्स थे, 2022 में थोड़े से बढ़े बट 33 हुए, केवल जो है 4 बच्चे बढ़े, अगले साल 5 बच्चे बढ़े, हर साल बढ़ रहा है ट्रेंड लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 2024 में ये सीधा बढ़ के 166 हो गए। कहाँ हम 30s के अराउंड की बात कर रहे हैं, कहाँ हम सीधा 166 बच्चे हैं पंजाब में जो 675 से ऊपर है। 600 की अगर बात कर ले तो 2021 में 388 कैंडिडेट्स थे, 2022 में ये 373 हो गए, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा गिरा। 23 में बढ़ा ये 471 हो गए, लेकिन इस बार सीधा 1134 हो गए। आप यहाँ पे देखो कि ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ये जनरली ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरह से इतना बड़ा जो है वो जंप ले गया ग्राफ। आप किसी भी स्टेज पे देखिए, हम 550 नंबर की बात कर लेते हैं। 845 स्टूडेंट्स थे 2021 में, 819 हो गए 2022 में, 891 थे 2023 में, तो सारे 800 के आसपास घूम रहे हैं। यहाँ पे सीधा 1800 हो गए, मोर देन डबल।
किसी भी पोजीशन पे आप देखोगे तो इसी तरह के आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 209, 241, 289 सभी 200 की लाइंस में घूम रहे हैं। यहाँ पे सीधा 860 स्टूडेंट्स हो गए। तो आप देखोगे कि कितना ज्यादा इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला है। 500 पे भी एक बार देख लेते हैं। 2021 में 1290 बच्चे थे, 1290, 1178 थे। 2022 में 1312 थे। तो आप देखो कि कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिख रहा। इस साल आपको 2392 लगभग 2400 बच्चा है जो 500 नंबर से ऊपर है मेरिट लिस्ट के अंदर। 400 मार्क्स लास्ट ईयर उसके अराउंड लास्ट सीट खत्म हुई थी। 2197 स्कोर 2197 स्टूडेंट्स थे, 2152 थे 2023 में। इस बार 3471 बच्चे हो गए। एक चीज और देखने वाली है, हम बात कर रहे थे जब जनरल कैटेगरी की, लास्ट ईयर जो 395 या 400 कट ऑफ गई थी वो इस बार बढ़ के 515 नंबर हो गई है। तो आप ये देखो यहाँ पे जो है वो लगभग 2100 बच्चा था, यहाँ पे 2100 बच्चा, वहीं पे 515 520 के आसपास आ रहा है। तो ये जस्टिफाई कर रहा है कि जो ट्रेंड्स हैं, जो हमने पहले 3 चार्ट डिस्कस किए वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वैसी ही कट ऑफ्स जाने वाली हैं। तो उसी को मैंने क्रॉस चेक करने के लिए ये एक और एनालिसिस आप लोगों के लिए किया था। तो स्पष्ट है, क्लियर है कि बहुत चैलेंजिंग है ये साल। काफी बच्चे होंगे जिनको उम्मीद होगी कि सीट मिल जाएगी, लेकिन अब लग रहा होगा कि शायद बहुत चैलेंजिंग है। ऑनेस्टली दिस ईयर हैज़ बीन वेरी वेरी चैलेंजिंग। और मतलब इतने बच्चे बात करते हैं, इतने बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, तो आई ऑल्सो फील वेरी बैड फॉर देम कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सीट्स नहीं मिल रही हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी सैनिटी वापस आएगी, थोड़ा सा वापस नॉर्मल ईयर होगा, इस तरह का इंसेन ईयर नहीं होगा। तो अगर कुछ भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस साल जिनको लग रहा है कि सीट नहीं मिल पाएगी और एक बार फिर से दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के सेंटर्स पे। लुधियाना, चंडीगढ़, देहरादून, पंचकुला, ये ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ पे मैं खुद भी पर्सनली विजिट करता हूँ। वहाँ पे आप खुद मेरी गाइडेंस के अंदर पढ़ रहे होंगे। मेरे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है एजुकेटर्स की। और अगर किसी बच्चे को ऐसा भी लग रहा है कि वो ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहता है, तो अनअकैडमी में हम बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है और ऑनलाइन है। ये है अनअकैडमी सेंटर्स लाइव। इमेज प्रॉपर नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली ऑफलाइन कोर्स एट योर होम है। तो ऑफलाइन जो प्योर ऑनलाइन कोर्स होता है उसके अंदर आप किसी टीचर से एकदम से हाथ उठा के बात नहीं कर सकते। अगर आपका कैमरा बंद है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी मर्जी से देखते हो। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि मॉनिटर रहेगा, जिसमें कैमराज ऑन रहेंगे, जस्ट लाइक एन ऑफलाइन कोचिंग बट एट योर होम। ऑनलाइन रहेगा बट बैचेस बने होंगे। एक बैच में 70 to 80 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रहेगी। एक टीचिंग असिस्टेंट रहेगा जो आपको इंटरेक्ट करता रहेगा, आपका अटेंशन है कि नहीं है, पेरेंट्स को रिपोर्ट्स जाएंगी। और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। ये केवल 35,000 रुपीज़ में आपको पूरे ईयर की कोचिंग देगा नीट 2025 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। और इसके अंदर इस टाइम पे एक ऑफर भी चल रहा है फ्लैट 10% लेस का, तो 31,500 में आपको पड़ जाएगा। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो दोबारा तैयारी कर रहा है लेकिन फिर से ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाना चाहता, अपने घर पे बैठ के तैयारी करना चाहता है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि आपकी प्रेपरेशन को ऑन ट्रैक रखेगा। आपकी प्रेपरेशन जो है वो सिंक्रोनाइज्ड रहेगी। और इसके हर 7 to 10 डेज में बैचेस बन रहे हैं, पैन इंडिया से बच्चे जुड़े हुए हैं। जो पढ़ाने की लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी। और इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, कोटा, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, लुधियाना, सभी जगह से, उनमें से मिल के लोग पढ़ा रहे होंगे। तो एक बैच में कोई भी टॉप जो एजुकेटर्स हैं उनका पैनल रहेगा। सो दिस इज अ गुड कोर्स अगर कोई बच्चा करना चाहे। तो ये थी बच्चों मेरी वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की पंजाब के अंदर इस साल की। आई होप दिस इज हेल्पफुल, आप लोगों को मदद मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और जैसे पहले प्यार देते हैं वैसे ही देते रहिएगा। और मैं भी इसी तरह से मेहनत करके आप लोगों के लिए और नई वीडियोस लेके आऊँगा बच्चों, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।